Assalamu alaikum dear viewers, you're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you're all fine. I'll be making this video of finance account assistant aspirants who are going to appear in their exam on Sunday. I had some calls from students, sir, prepare सब किया है, we have read everything. स्ट्रेस लेवल अप है, नींद नहीं आती है, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, लगता है शायद क्वालिफाई नहीं होगा. ऐसे अब हम रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हैं. एंड देयर आर आल्सो सम मैसेज ऑन सोशल मीडिया कि पेपर लीक होगा, ये होगा, वो होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है. पहली बात यह है कि इफ़ यू हैव रेड फ्रॉम लास्ट टू 1 ईयर, इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, 6 महीने पढ़े और 6 दिन पढ़ने हैं. डोंट पे एनी हीड टू रूमर्स. सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी लिखता है. जिसने कुछ प्रिपेयर नहीं किया होता है वो लिखता है ऐसे ही पेपर लीक हुआ होगा ताकि बाकी भी ना प्रिपेयर करे. तो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ कि मैंने 6 महीने दिए, 150 दिन अगर पढ़ा, 5 दिन पढ़ने से अब कुछ नहीं होगा मुझे. लेट्स गिव मी दिस 5 डेज आल्सो. तो आपको अभी फेसबुक पे वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फोकस, रिवाइज योर स्टफ. ठीक ही होगा इंशाल्लाह. पेपर अच्छा जाएगा, बाद में देखते हैं वेदर इट वाज लीक और नॉट. तो सोशल मीडिया पे यूजुअली ये चीज़ें वो एस्पायरेंट्स डालते हैं हुज प्रिपरेशन इज़ वेरी लेस, बाकियों की प्रिपरेशन भी ऐसे हैम्पर करे. दूसरी बात कि सर स्ट्रेस लेवल बहुत है. स्ट्रेस किस चीज़ का है? इसी का कि मेरा पेपर ठीक नहीं होगा. आपके हाथ में होती है, इंसान के हाथ में होती है प्रिपरेशन, हार्ड वर्क. So you are doing that, you have done that. Rest leave to Almighty Allah. टेंशन लेना नहीं होता है. अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के टेंशन लेगा तो फिर पेपर ठीक नहीं होता है, उसका पेपर ठीक नहीं हो जाएगा. तो यू शुड गिव टेंशन टू अदर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेंशन. तो अपने हाथ में मेहनत है, वो करी है आपने. एग्ज़ाम के दिन जाना है, पेपर देना है, कूल माइंड रहना है. द स्टूडेंट हु इज़ एबल टू मैनेज दिस प्रेशर, वही स्टूडेंट पेपर ठीक करके आता है. अगर आप दिमाग में बहुत नेगेटिव थाट्स सोचते हैं ना, वो रिवाइज नहीं किया, लोग ने बहुत पढ़ा होगा, किसी ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है, यही पढ़ा होता है सब ने. जो अकाउंटेंसी आपने पढ़ी है वही बाकी लोगों ने भी पढ़ी है. जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपने कवर किए, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक किए, वही बाकी लोगों ने भी किया. नाउ इट्स द फाइट ऑफ दोज 2 hours. You have to manage that. The nearer you are to your examination, at that time you only need to manage the stress, manage these things that make you successful. आप नहीं देखते हैं, we have seen from last almost 3 decades, 25 years, most of the World Cups have been won by Australian team. We call them as kangaroos. हम उनको kangaroos बोलते हैं. उनका एक मंत्र है, जब भी बड़ा गेम होता है ना, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, वो यूजुअली जीतते हैं फाइनल को. क्यों जीतते हैं? वंस अपॉन ए टाइम देयर मेन कैप्टन रिकी पॉइंटिंग वाज आस्क्ड, आप कैसे बड़े मैच में आप जीतते हैं? जब कोई छोटा मैच होता है, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होना होता है तो आप हारते हैं. फिर जब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की बात आती है, यू यूजुअली विन दीज बिग गेम्स. तो उसने एक बात कही, बोला कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, दूसरी टीम को पहले ही बहुत प्रेशर होता है. वो बोलते पता नहीं क्या होगा. हम लाइट लेते हैं थिंग्स को, हम उनके उस प्रेशर का फ़ायदा उठाते हैं. हमें पता है वो गलतियां करेंगे क्योंकि वो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव मोड में खेलते हैं, हम नेचुरल खेलेंगे. तो वो जो दूसरी टीम पहले ही स्ट्रेस में, टेंशन में खेलती है, तो वो हम हावी हो जाते हैं उन पर, क्योंकि हम अपनी गेम को बहुत नॉर्मल रखते हैं. अगर अभी तक हम तेज़ खेलते थे, उस दिन हम नॉर्मल खेलते हैं, रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा. बाकी गेम्स में हम रिस्क लेते थे, तो वो नॉर्मल बन के हमारी ट्रॉफीज हमारी हो जाती है. तो वही एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की स्टोरी होती है. आज तक अगर वो स्ट्रेस लेता था या लेती थी, वो इन दिनों मैनेज करता है, चिल होके पढ़ता है. आज तक 12 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे, आज वो 7 ही घंटे पढ़ेगा. लेकिन चल यार काफ़ी पढ़ा है, अब देख लेंगे एग्ज़ाम में ही. तो अगर आप वो विनिंग एटीट्यूड से जाते हैं ना एग्जाम में, इवन इफ यू हैव रेड लेस इन एनी सेक्शन ऑफ योर सिलेबस, आपका पेपर दूसरों से अच्छा जाएगा, बिकॉज योर माइंड विल बी इन फाइटिंग मोड. यू विल गो देयर एज ए फाइटर, एज ए विनर.
तो अगर आप पहले ही अपने दिमाग में स्ट्रेस रखा है, यू विल एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल विद ड्रूपिंग शोल्डर्स, मर जाऊंगी आज, मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, तो मर ही जाता है इंसान। स्कोर तो डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि दिमाग में अपने रखा है नेगेटिव अप्रोच टू मच। सो वन हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट। कम पढ़ के भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, करेंगे अच्छा, अटेम्प्ट्स के लिए जाऊँगी, फाइट करूँगी ऑप्शंस के साथ। मैथ्स कम पढ़ा है, जो ही 3 टॉपिक्स पढ़े हैं वो देख लूँगी, बाकी भी देख लेंगे, ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं से तो आंसर बनेगा इंग्लिश का। तो विद फाइटिंग एटीट्यूड यू नीड टू एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल। बाकी इवन विदाउट क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम तब भी लाइफ चलेगी। तो ऑल इज़ वेल, अपनी 3 इडियट्स तो देखी होगी। व्हाट इज़ द लेसन फ्रॉम दैट मूवी? वी शुड अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ऑल इज़ वेल। आमिर खान wants to convey that message to youth of our country, to youth of the world, कि टफ सिचुएशंस आएंगे तो दिल को बोलो बाबा ऑल इज़ वेल, डोंट वरी, सब ठीक होगा। तो ये ऑल इज़ वेल खुद को बोलना, खुद ही सब ठीक होगा, एक बड़ी मंत्रा है इन चीज़ों से फाइट करने के लिए। तो अपने दिमाग को फूल बनाना पड़ता है एट टाइम्स। कम पढ़ के भी यार हो जाएगा, आई विल मैनेज इट। बहुत पढ़ के भी नेगेटिव सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आपसे बेहतर तो वो है जिसने 2 महीने पढ़ा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप है, वो 110 करके आता है और ही गेट्स स्कोर ऑफ 80, 85। आपने 1 साल पढ़ा है, आप 80 ही अटैम्प्ट करते हैं, उसमें 10 खराब हो जाते, गलत हो जाते, आपको 70 आता है स्कोर, क्योंकि आप डरते हैं अटैम्प्ट करने से, पता नहीं ये गलत हो जाएगा। वो करता है, वो टेंशन नहीं लेता है। तो बिंदास होके जो पढ़ाई करता है ना, बिंदास होके जो एग्ज़ाम्स देते हैं, उनका स्कोर अच्छा होता है, उनकी सिलेक्शन होती है। तो इफ़ यू वांट टू अचीव गुड थिंग्स इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू रीच हायर स्टेप्स ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंस आपको कोई नहीं देगा, वो इंट्रांसिक मोटिवेशन होती है, वो खुद लाना होता है कि या आई विल मैनेज इट। ये नहीं होगा तो कोई और होगा। मास्टर्स करके हूँ, मास्टर्स किया है मैंने, एमटेक करके हूँ, पीएचडी किया है, ऐसी थोड़ी पूछता है कोई इस लेवल पे। आई एम ए विनर, आई हैव गिवन चैलेंज टू माई लाइफ। मैंने बहुत कुछ लाइफ में चैलेंज देखे हैं और फाइट किया है इनके साथ, तब मैंने पीएचडी किया है, तब मैंने मास्टर्स किया है, तब मैंने ग्रेजुएशन, एमएड, बीएड, डिफरेंट क्वालिफिकेशन अचीव किया है। तो ये छोटा सा एग्ज़ाम है, इसके लिए मुझे इतना डर है। अब पढ़ के याद करो वो दिन जब कुछ पढ़ा ही नहीं होता था, तब भी हम पास करते थे। आज तो पढ़ के हैं। तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी लानी होती है अपने दिमाग में, फिर इंसान का पेपर ठीक हो जाता है। तो पढ़ के टेंशन लेना, सोचना, ये ठीक नहीं है। और ये सोचना कि व्हाट विल सोसाइटी थिंक अगर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ एग्ज़ाम, हु द हेल इज सोसाइटी टू टॉक अबाउट यू? इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। बाकियों का नहीं लेना होता है कि वो क्या बोलेगा। और बेस्ट एस्पिरेंट हमेशा खुद के साथ फाइट करता रहता है। आई हैव टू बी बेटर देन माई येस्टरडे, आई हैव टू बी बेटर देन माई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इतना पढ़ा था, इस साल लेवल मेरा अच्छा है। तो वो बंदा बहुत आगे निकलता है। जिसके दिमाग में यही रहता है कि मेरी फ्रेंड क्या बोलेगी, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, वो पीछे ही चला जाता है, आगे नहीं जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, फाइट करना चाहिए खुद, गिव योर बेस्ट। होगा नसीब में तो मिलेगा, नहीं होगा तो वो रज़ाक है, खिलाएगा। अभी तक जो खिलाया, अभी तक कौन खिला रहा था आपको? Who was there with you when you were in your 8th class? AB भी आपको पता नहीं था दुनिया का, उसने लाया यहाँ तक। 10th लेवल पे आपने कभी सोचा होगा कि मैं ये चीज़ें अचीव कर पाऊंगी? अल्लाह ने लाया यहाँ तक, वो आगे भी लेगा। तो जब कोई नहीं था हमारा बचपन में, nobody there, no guide at all, तब भी हमने अचीव किए बहुत सारी चीज़ें। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव नॉलेज, यू हैव योर ओन रिसोर्सेज। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, टीचर्स है, मेंटर्स है, गाइड है, कॉन्फिडेंस आपका इनक्रीज करते हैं आपको। सो एवरीबडी इज विद यू प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज दीज थिंग्स। तो वी हैव केम फ्रॉम चैलेंजिंग लाइफ, फ्रॉम डार्कनेस, अभी तो लाइट है। फिर इंसान इन चीज़ों को देखेगा ना कि आई एम ब्लेस्ड राइट नाउ, आई एम नॉट द वे आई वॉज इन माई चाइल्डहुड। मेरे पास आज फैसिलिटीज़ है, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। सो देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटीज विच वन कैन अवेल। एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं। तो पढ़ के इंसान को टेंशन नहीं लेना चाहिए, यू शुड बी कूल। और मैं बोलूँ, जो बच्चा चिल होके पढ़ता है ना, बिंदास होके पढ़ता है ना, वो अच्छा पढ़ता है। एंड एज ए सीनियर एस्पायरेंट आई विल टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
Don't show people कि I'm studying, I'm doing this, I'm preparing for case exam, I'm preparing for FA exam, for UPSC exam. ऐसे लोगों की नज़र आप पे आती है. लोगों को बोलो यार मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, I don't know A and B, लेकिन अंदर से इतना पढ़ो जिस दिन आप स्टार्ट करोगे कुछ बोलना उनको लगना चाहिए अरे मैं तो सोच रहा था ये एक नंबर का पागल है, इसको कुछ नहीं पता है, इसकी लेवल तो बहुत अच्छी है. सो व्हेन यू टेक द चिल नेचर, पता नहीं कि ना परमति ना क्या गो फाइनेंस अकाउंटेंसी क्या गई, ऐसे बोलना होता है. मेक यूर सेल्फ फूल, मेक अदर्स फूल एंड डू योर बेस्ट आउट व्हेन नोबडी नोज अबाउट दैट. वो बंदा क्रेजी बनना पड़ता है इन चीज़ों को ज़िंदगी में फाइट करने के लिए, थिंग्स के साथ क्रेजी बनना पड़ता है. उस क्रेजीनेस में इंसान बड़ी थिंग्स अचीव करता है. एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, बिहेव लाइक दैट. अभी कुछ पता नहीं होता है, स्टार्ट करते हैं. मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मेरे को सारी अकाउंटेंसी आती है, मैंने सारा इंग्लिश पढ़ा है, सारा GK कवर किया है मैंने. फिर थोड़ा सा स्कोर कम आता है, फिर लगता है आप क्यों बोलूँगी दोस्तों को, मैंने उनको बोला था मैंने सब पढ़ा है, मैंने कोचिंग लिया वहाँ से. जब आपने इनको होप ही नहीं दिया होता है, अगर स्कोर कम भी आएगा नो इशू, ज़्यादा आएगा तो उनको खुद समझ आता है कम पढ़ के भी इंसान ये तो बंदा बहुत ज़बरदस्त है. तो यू हैव टू यूज़ दिस डिफरेंट टैक्टिक्स इन योर स्टडी. You are right now at the age of 22, 23, 24. If you can use these things, you will achieve anything. मैं तो समझता हूँ ये छोटे एग्ज़ाम, इनके लिए तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए हमें. VLW एग्ज़ाम के लिए प्रेशर लेगा कोई, FA एग्ज़ाम के लिए, इतना क्या है इनमें? कौन सी चीज़ है इनमें जिसके लिए आप प्रेशर लेंगे? प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनना है, एक एम्प्लॉई बनना है. मॉर्निंग 9 बजे निकलना है घर से, शाम के 6 बजे वापस आना है, फिर आपको पे करेंगे. और एक दिन भी अगर छुट्टी रखी कट किया जाएगा आपका सैलरी. ओल्ड टाइम इज़ ओवर. 90s का दौर गया, घर में काम करते थे, बिजनेस करते थे, फिर सैलरी आती थी. टुडे ऑल द एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे हैव टू गिव देयर ड्यूटी, फॉर दैट दे विल बी पेड. तो एडमिनिस्ट्रेशन आज काम लेता है लोगों से, तो कोई फ्री वाली नौकरी नहीं है. Better opportunities are there than these things in the world where you can earn lakhs. यहाँ पे आपको 1 साल बाद 4 लाख जमा हो जाएंगे, वहाँ पे आप 2 महीने में 4 लाख कमा सकते हैं, 1 महीने में कमा सकते हैं. So world is open for everyone. World is open. तो ऐसा नहीं है कि यही जॉब है कि इसी में सब कुछ है. ये हमारी सोसाइटी ने, हमारे अराउंड जो इन्वायरमेंट पला है कि बस VLW किसी ने क्वालिफाई किया, ये खुद असर स्कूल फाई का क्वालिफाई, यही है सब कुछ. जिन्होंने क्वालिफाई किया देखो उनकी हालत, कोई टीचर है, कोई कुछ है, उनके साथ कभी बात करो, वो बोलते हैं यार वी वर द बेस्ट कैंडिडेट्स, हमने कुछ भी बहुत कुछ अचीव किया होता, लेकिन इस जॉब की वजह से रुक गया, सब स्टॉप हुआ उधर ही. दैट इज़ द रियलिटी. अब वो नहीं बोलते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये हमें हथस के कारण पत कर नहीं ना हम बाइस फ्रस्ट्रेशन साइन खुद ज़्यादा रियलिटी, लेकिन वही है. तो उतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इंसान को टेंशन इन चीज़ों का कि नहीं हुआ तो पत क्या कैसे. आई होप यू विल टेक दिस थिंग्स वेरी लाइट, यू विल प्रिपेयर, यू विल गिव योर बेस्ट शॉट एंड लीव रेस्ट टू ऑलमाइटी अल्लाह. इंशाल्लाह सब ठीक होगा और प्रिपेयर करते रहना है. बाकी रूमर्स पे डोंट पे एनी हीट टू रूमर्स. पेपर लीक है, ये है वो है. अभी तक पढ़े हैं आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये 4-5 दिन पढ़ो, फिर चिल एग्ज़ाम दे के देखते हैं क्या होगा. एंड रिवाइज यूर इंपॉर्टेंट एरियाज़ स्मार्टली. स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो मैनेज करता है इन आखिरी के दिनों का प्रेशर, नींद करेंगे अच्छे से. एग्ज़ाम डे के नाइट जो नींद इंपॉर्टेंट 6-7 आवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बिंदास होके पढ़ा करो, टेंशन नहीं लेना है. माई प्रेयर्स आर विद यू. आई विश यू ऑल गुड लक. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. हमारे लिए भी दुआ किया कीजिए. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बस इसीलिए लाया है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनको भी थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है. I hope in this video will help you. It will help those students. See you in my next video. Till then, take care. Bye. May Allah bless you all. Allah Hafiz.